और आपका प्यार, आपका सम्मान सर आंखों पर। आप जो हमारे कार्यक्रम देखते हैं, हमारे डिस्कशन देखते हैं और उसके बाद जो हमें फीडबैक देते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हमारा विशेष कार्यक्रम चुनावी विश्लेषण, निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण, क्योंकि इसमें हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन को भी शामिल करेंगे, योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा की कार्य योजना को भी शामिल करेंगे। हम ये देखेंगे सपा के नेता किस तरीके से इस चुनाव में 2024 के आम चुनाव में किस तरीके से टीम बनाकर काम कर रहे थे या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। हम बात करेंगे बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी में चर्चा ही चर्चा है और चर्चाओं के बीच में जब प्रिंट मीडिया कुछ हेडिंग्स छापता है तो हम चर्चाओं के बीच में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम किसी चीज को सनसनीखेज नहीं बनाना है, किसी के खिलाफ काम नहीं करना है, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाना है जिससे हमारी जनता को पता चल सके कि अभी भी कोई चैनल ऐसा है जो ईमान से बात करता है, ईमान की बात करता है, धर्म की बात करता है, धर्म से बात करता है और भारतीय संविधान के अनुसार बात करता है। जी हाँ, इस चुनावी बहस के दौरान जब लोग चैनल बदल बदल कर चैनल देखते हैं, आप हमारा हर कार्यक्रम और विश्लेषण बहुत ध्यान से देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और उसी कड़ी में अब हम चुनाव विश्लेषण करने जा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव विश्लेषण। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। और चुनाव के बाद अगर किसी बात पर चर्चा थी तो दो ही बातों पर चर्चा थी, एक अरुण गोविल के ट्वीट पर और दूसरे कैंट के एक बूथ पर 8 वोटों को लेकर। जी हां, 8 वोट क्यों पड़े कैंट के एक बूथ पर? 8 वोट इसी को लेकर बीजेपी में पर्दे के पीछे बैठकर चुनाव के बाद राजनीति साधने की कोशिश उन लोगों को रास आएगी जिन लोगों को इनडायरेक्ट वे में अरुण गोविल ने अपनी ट्वीट में टारगेट किया था। हमें नहीं पता कि उन्होंने ट्वीट क्यों वापस ले लिया, लेकिन 8 वोटों का जो रहस्य है वो इस ट्वीट के हर वर्ड को सही साबित कर रहा है, अरुण गोविल के दर्द को साबित कर रहा है। और ऐसे में 26 अप्रैल के बाद जब सबसे ज्यादा हलचल जिस पार्टी में मच रही है उसका नाम आपको मालूम है, तो लोकसभा कैंडिडेट के दर्द में, ट्वीट में हर चीज आपके सामने थी। और अब सबसे बड़ी बात, जो सीट हमेशा बीजेपी को लीड देती थी, जो सीट हमेशा बीजेपी के लिए रामबाण थी, उसी पर हमला करने की कुत्सित प्रयास शुरू हो गए उस वर्ग के द्वारा जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि बीजेपी बैकफुट में आ जाए। बाहर के लोग नहीं हैं, अंदर के लोग हैं। ऐसे में सिटी हलचल ने चुनावी परिणाम को लेकर निष्पक्ष विश्लेषण में कैंट विधायक अमित अग्रवाल के साथ बैठने का निश्चय किया। और अमित अग्रवाल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, कैंट विधायक को, जिन्होंने अपने कैंट को लेकर जो संजीदगी और प्यार दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ वर्बली बात होगी, लेकिन कैंट विधायक अमित अग्रवाल डाटा के साथ हमारे सामने आए और जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने जिस तरीके से कैंट के चुनाव को लीड किया है वो उनके इस रिकॉर्ड में साफ तौर पर झलक रहा है। और एक बूथ पर 8 वोट मिलने की बात क्यों और कैसे प्रचारित की गई थी, हमने इस बात की तफ्तीश की और इन सवालों पर खुले तौर पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने जीदारी के साथ मोर्चा संभाला। हमने ना कुछ कहा ना कुछ सुना, सीधा पहला क्वेश्चन किया, 8 वोटों का रहस्य क्या है? क्या है ये 8 वोट? तो देखिए, 8 वोट का रहस्य का पर्दाफाश करते हुए अमित अग्रवाल कैंट विधायक, और साथ ही साथ बूथ दर बूथ के बारे में तो उन्होंने बताया है। और इस तफ्तीश में आप देखिएगा BLO फेल हो चुके हैं। इस तफ्तीश में आप देखिएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग को जरूर कैंट पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्ट अमित अग्रवाल ने रखे हैं वो उन सब लोगों के राज का पर्दाफाश कर रहे हैं जो कैंट विधायक अमित अग्रवाल के इस क्षेत्र को सबसे कम आंक रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ ये छोटी सी सूक्ष्म सी 8 वोट के रहस्य पर अमित अग्रवाल से बातचीत। निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं
सर स्वागत है सिटी हलचल पर। जी नमस्कार। सर 8 वोट कैंटोनमेंट बोर्ड में, एक बूथ पे, कैंट बोर्ड में एक बूथ पर 8 वोट। नहीं 8 वोट हैं, 148 में से 8 वोट पड़ा डायरेक्ट है। मैंने फायर खोल दिया सर। ये आर्मी का बूथ है जी। और आपको मालूम है आर्मी के लोग ड्यूटी पर रहते हैं या आर्मी के लोग ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनकी वोट बनी रह जाती है और वो परिवार यहाँ होते नहीं हैं या वो जवान यहाँ होते नहीं हैं, तो वो इसलिए वोट पड़ नहीं पाती है। तो उसके अंदर इसमें केवल 8 वोट भी उसकी पड़ी हैं कि इस बूथ में 30 वोट हैं केवल सिविलियंस की अच्छा सर। जो शिवाजी कॉलोनी के अंदर रहते हैं, जिसको हम लाल क्वार्टर बोलते हैं। वो लाल क्वार्टर में 30 वोट हैं, उसमें से 8 वोट पड़ गई हैं। आर्मी वाले आते नहीं वोट डालने, होती भी नहीं उनकी वोट, वो दूसरे आर्मी वालों की वोट होती हैं जो ट्रांसफ़र होकर कहीं और सीमा पर चले जाते हैं, उनकी है। दूसरा बूथ यहाँ और है इसी पर भी, ये लाल बहादुर शास्त्री में पड़ता है ये वाला भी, जिसकी मैंने जिक्र किया 8 वोट की आपने, और दूसरे में 77 वोट पड़ी है 129 में से। ये कॉलोनी का है, उसमें से ये 60% वोट पड़ गया। तो प्रोजेक्शन गलत देने वाले कौन लोग हैं सर, क्यों मैसेज देना चाह रहे हैं? गलत देने वाले नहीं हैं, गलत देखने वाले हैं। वो ये देखेंगे नहीं कि मेरठ में छावनी की नाम ही छावनी है, तो आर्मी भी तो यहाँ रहती होगी, यहाँ पुलिस भी तो रहती है, सिविल लाइन भी हमारे में लगती है, यहाँ पीएससी भी रहती है, पुलिस पीएससी ये सब लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं या इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो वो मकान में दूसरे लोग रहते हैं, तो वो दूसरे की जाली वोट थोड़ी डालने जाएंगे, वो सरकारी उसके अंग हैं वो, तो वो इस कारण से मेरठ कैंट में आपको कम दिखाई देता है मतदान। चलिए चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, ये पूरा होमवर्क कर रखा है विधायक अमित अग्रवाल ने, एक एक सीट पर, एक एक बूथ पर जहाँ जहाँ हमें संशय है जो हमने चुनाव परिणाम में उठाया था, इस विश्लेषण में शामिल करते हैं। निष्पक्ष विश्लेषण चल रहा है और निष्पक्ष विश्लेषण में एक बात गौर करने वाली है। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके का प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन से इतर यहाँ पर वोट ज़्यादा पड़े हैं, वोट ज़्यादा पड़े हैं, तो उनके हाथ में ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड बता रहा है कहाँ पर कितने % पड़े, और जो अभी इन्होंने विश्लेषण किया है ना, ये उसी के बारे में आइए जानते हैं। सर जरा डिटेल में बताइए जो ये आप सबूत दिखा रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ सबसे कम वोट जो पड़ा है वो 286 बूथ संख्या है शिवाजी कॉलोनी का कैंट में जी। ये 5.41% पड़ा है कुल जी। इसके अंदर है क्या, कॉलोनी के जो मकान हैं, जो पुराने कैंट बोर्ड के कर्मचारी थे, वो कैंट बोर्ड के कर्मचारी ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन मकान उन्हीं के पास हैं, ताले लगे हुए हैं, खाली पड़ी है कॉलोनी। या जो लोग रहते हैं वो कैंट बोर्ड के कर्मचारी हैं, तो ड्यूटी पे थे चुनाव की, तो 148 वोट में से कुल 8 वोट पड़ा है, जिसका शिगुफा चल रहा है, शिगुफा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरा 285 जी, इसके अंदर 15% मतदान हुआ है। ये कौन सा है? ये पंजाब लाइन लिखा है इसके अंदर। पंजाब लाइन का मतलब है कि आर्मी की जो पंजाब लाइन है, सिख लाइन है, पंजाब लाइन है, डोगरा लाइन है, तो ये पंजाब लाइन है और घास मंडी है, तो घास मंडी में भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं, और ये पंजाब लाइन, इसके अंदर 15.10% हुआ है। आर्मी के लोग वोट डालने बाहर होते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, या उनकी वोट बनी होती है, उनका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिनकी वोट नहीं होती वो वहाँ रहते हुए होते हैं, तो जो वहाँ रहते होते हैं वो तो वोट डालने जाते नहीं हैं जी जी। या फिर उनके परिवारों पर, जो लाइन्स में लोग रह रहे हैं, उनके परिवारों पर आने जाने के साधन नहीं है और मतदान केंद्र उनके बहुत दूर हैं, इसलिए वोट डालने वो नहीं जाते। तो एक तो ये रिसर्च का इशू हो गया जो अगले चुनाव में आप लोगों को रिपोर्ट करना है। नहीं, उनको आर्मी के जो परिवार रहते हैं उनको कोई ना कोई साधन मिलना चाहिए, जो वो या उनके यहाँ मतदान केंद्र बनना चाहिए या उनको मतदान केंद्र तक जाने के लिए सहूलियत मिलनी चाहिए, जिससे कि वो उनका वोट कास्ट हो सके। जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर हैं वो देश के किसी देश के बारे में निर्णय करने के लिए वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। उनको निर्णय का भी अधिकार है, जब उनको खून देने का अधिकार है, कर्तव्य है, तो ये अधिकार भी उनका है। वोट देने का भी अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है। और देखिए मैं विश्लेषण कर रहा हूँ क्योंकि हमने कैंट विधायक अमित अग्रवाल के प्रबंधन को अनडाउटली बहुत बढ़िया कहा था, और उसके बीच में जो क्वेश्चन मार्क लगा था उसी के उत्तर के साथ आज अमित अग्रवाल हमारे साथ हैं। 305 नंबर बूथ, ये तोपखाना का बूथ है, प्राइमरी विद्यालय तोपखाना। इसके अंदर झुग्गी तोपखाना की वोट है, आर लाइन की है, चंडीगढ़ लाइन है, LRC लाइन है, RL बाजार है, ये भी आर्मी का बूथ है। इसमें 16.75% वोट पड़ा है। वही समस्या जो मैं बता रहा हूँ वही यहाँ पर है। 348 है, 306 है आर्मी का। 306 में देखिए
आरएल बाजार और तोपखाना है, इसके अंदर 24% पोलिंग हुआ है। इसमें कुछ सिविल एरिया शामिल हो गया है, इसलिए 24.66 हुआ है। एक 348 बूथ है जिसके अंदर एमडीए में पड़ता है, पुलिस लाइन की वोट है, कुल 24% पड़ी है। पुलिस के लोग ड्यूटी पे चले जाते हैं या वो लोग रहते हैं जिनकी वोट नहीं है। जो आपने कहा उस सबका सबूत है ये। सबूत है ये, 24% पोलिंग है। हार्डवेयर प्लस स्कूल है 357, इसके अंदर अंबेडकर कॉलोनी और डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म में भी सरकारी मिलिट्री के लोग रहते हैं, वहाँ भी 25.57% वोट है। लेखानगर कम्युनिटी हॉल लेखानगर के अंदर भी मिलिट्री के लोग रहते हैं, आर्मी के सर्विसेज के लोग रहते हैं, उसमें भी 28% वोट है। इसके अंदर भी मिलिट्री की वोट है। पुलिस लाइन मॉडल स्कूल, पुलिस मॉडर्न स्कूल डॉर्ली पीएससी 20 नंबर बूथ है। इसके अंदर छठी वाहिनी की वोट है, परिसर की वोट है उनकी, उसके अंदर 28% पोलिंग है। पीएससी भी ड्यूटी पे चली जाती है। टारगेट किए जाते हैं अमित अग्रवाल और उनका एरिया। टारगेट क्यों करेंगे, सब क्लियर है, सबको पता है। यहाँ छावनी आर्मी की है, यहाँ छावनी पुलिस की है, यहाँ छावनी पीएससी की है, सबको पता है ये बात। तो देखिए, अब फिर आ जाइए आप तोपखाना के अंदर 304 नंबर बूथ है, उसके अंदर आरएल लाइन आरएल बाजार की वोट पड़ गई, सिविलियन है। आरएल लाइन जो है वो 33% कुल पोलिंग है इसके अंदर। साई इंटर कॉलेज कसूरखेड़ा सैनिक कॉलोनी 35% पोलिंग है। कसूरखेड़ा लिखा है, कुछ वोट कसूरखेड़े की हैं तो वो पड़ गई। पुलिस मॉडर्न स्कूल पीएससी डॉर्ली फिर 19 नंबर है, इसके अंदर 36% पोलिंग है कुल। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कम पोलिंग है ये आर्मी के कारण से है, पुलिस के कारण से, पीएससी के कारण से। क्योंकि सबसे ज्यादा सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी आवास, डिपार्टमेंट की बताता हूँ, वो सब आपके पास पड़ते हैं। स्टेडियम पे आइए जी। दूसरा देखिए, 40% पोलिंग हुई है बूथ नंबर 300 में, ये भी सीडीए पेंशन में था। इसमें होमगार्ड कॉलोनी है, डेयरी फार्म है, आरबीसी फॉलोवर लाइन है, बीसी लाइन है, चर्च स्ट्रीट है, आरएल लाइन है, माल रोड है और हंडिया मोहल्ला है और रुड़की रोड तक। रुड़की रोड की वोट कहाँ पड़ेगी, सीडीए पर। कैसे आएगा आदमी, इसको ठीक नहीं किया जाता। ये आपके होमवर्क को, अब मुझे अभी आप जो कह रहे थे ना, जो मैं अभी आगे सवाल पूछूंगा कि 8 साल से चुनावी मैनेजमेंट आप कर रहे हैं, ये 8 साल की उम्र से जो आप चुनावी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये डेटा प्रबंध समिति के पास नहीं आना चाहिए, मैनेजमेंट के पास नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं जो करोड़ों रुपए लगते हैं चुनाव आयोग के, प्रशासन के, अवेयरनेस के, उस पे चोट नहीं, चोट नहीं है। मैं आपको वो भी डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ जो मैंने जिला मजिस्ट्रेट को, जिला निर्वाचन अधिकारी को इनके ऊपर कमेंट बना के दे रखे हैं कि ये परिवर्तन होना चाहिए, इनमें, इनके अंदर पोलिंग बूथ में परिवर्तन होना चाहिए, पोलिंग बूथ वहाँ जाने चाहिए। लेकिन हमारी पूरी बात मानी नहीं जाती है, कोई संशोधन नहीं हुआ, नए जगह बनाए नहीं है, वही घिसी पिटी बातें की जाती हैं, दोबारा से उनको रिपीट कर दिया जाता है। अगर मेरी बात मान ली जाती तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ता। दूसरी बात जी, 2 घंटा शुरू के, 3 घंटा शुरू के और पूरे दिन हम तो पुलिस से ही जूझते रहे। पुलिस का रवैया मतदान कम कराने का, पुलिस का रवैया मतदान करने वाले लोगों को दुख देने का, उनको कष्ट देने का। तो ये बात उठाई है, जितनी देर में 3 जने वोट दे सकते थे उतनी देर में 1 दे रहा था। मैंने आपको खुद बताया ना, रक्षा पेंशन पर वो जो वोट डलवा रहे थे वो उसके बराबर में 500 वोट पड़ गई और वो खुद डलवा नहीं पाए 200 वोट भी। पौने 7 बजे तक पोलिंग हुआ। सर, विधानसभा में ये बात उठाएंगे अब आप? ये विधानसभा का इशू थोड़ी है। नहीं, मतलब फिर भी चुनाव का, राज्य चुनाव आयोग के सामने भी तो जाना चाहिए डेटा। ये डेटा हम रिपोर्ट बना के राष्ट्रीय चुनाव निदेशालय को भेजेंगे। यूपी में भी तो है सर राज्य चुनाव। हाँ, यूपी को भी भेजेंगे, उसको भी भेजेंगे और हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दिया और इसके साथ ही लगाकर भेजेंगे कि इस कारण से ये मतदान प्रतिशत कम हुआ है। एक तरफ तो हम मतदान बढ़ाने की बात कहती है निर्वाचन आयोग और एक तरफ निर्वाचन आयोग हमारी बात को नहीं मानता, तो हम इसको लिख के भेजेंगे कि ये कैसे ठीक हो सकता है। किसी का दोष नहीं निकालना है, लेकिन हमको चीज़ों को ठीक करना है। हमको चीज़ों को ठीक करना है। मैं एक आपको दिखाता हूँ कि सरकारी कर्मचारी भी हमारे रहते हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम मवाना रोड जी, इसके अंदर देखिए मध्य गंगा कॉलोनी, यानी कि मध्य गंगा कॉलोनी सिंचाई विभाग, बाउंड्री रोड, ऑफिसर्स हॉस्टल, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, डीएम कंपाउंड, ठीक है, क्रिश्चियन कॉलोनी, टीन शेड, गंगा कल्याण कॉलोनी, सर्किट हाउस, आयुक्त निवास रोड, ये सब सरकारी लोग हैं ना, ड्यूटी पे चले जाते हैं। 45% पोलिंग हुआ है। तो जो ये आपको मिला ना
3 शेड लिखा है, इसमें क्रिश्चियन कॉलोनी लिखा है। ये बात वोट आप पड़ गया। सही कह रहे हैं, लेकिन जब एक बात मैं आपको बताऊं सर, मुझे यहाँ पे एक प्रश्न है। ड्यूटी पे जा रहे हैं चुनाव की सर, वहां पर तो बैलेट की व्यवस्था है सर, वोट बैलेट की व्यवस्था है, तो वहां पर तो डालने से, चुनाव की ड्यूटी जाने से पहले ही वो लोग वोट डालते हैं अपने। निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए ये हम लोगों का क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं जितने होता। भी लोग गए उन्होंने सबने वोट डाला पेपर बैलेट के हिसाब से। उसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये तो निर्वाचन अधिकारियों को देखना चाहिए, जिला निर्वाचन तो अधिकारी। आप ये कह रहे हैं कि वो पेपर बैलेट से जो वोटिंग हुई है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है? इंक्लूडेड नहीं है हमारी इसमें। पोलिंग में जब आएगा तो देखना, सब कैंट के, उसमें कैंट सिटी तो गिना नहीं जाता। वो जितने भी होंगे वो हमारे यहाँ के ही होंगे। अच्छा, 356 स्टेडियम का बूथ है, सिविल लाइन, स्पोर्ट स्टेडियम और पीडब्ल्यूडी क्वार्टर। तो स्पोर्ट स्टेडियम की वोट कैंपस की और पीडब्ल्यूडी क्वार्टर वहीं है सिविल लाइन में, और 43.49% पोलिंग हुआ है। ये भी कम पोलिंग है। ये गिरा रहा हमारे पोलिंग को, ये हमारे पोलिंग को गिरा रहा। जो आपको 55 दिखाई दे रहा है कैंट, ये अगर इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो हमारा तो बहुत ऊपर जाएगा। जी हाँ। तो ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हैं जो जिन पे होमवर्क अब होना है सर। नहीं, हम हर बार होमवर्क करते हैं, और इन बूथों को बदलने के लिए हमने 22 में भी कहा और इस बार भी कहा, लेकिन बदले नहीं जा रहे ये बूथ। जनता को सुविधा देनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि 2 किलोमीटर पे तो है जी, अगर 200 मीटर पे है तो मुझे वहीं साधन मिलना चाहिए वोट डालने का। सर मैं लिसाड़ी रोड पे घूमा हूँ, 1 किलोमीटर के अंदर 3-4 बूथ थे सर वहाँ, 1 किलोमीटर के अंदर 3-4, और यहाँ पर इतनी वेराइटी डिफरेंस। तो ये शिकायत अपने चुनाव में भी की थी। हमारे चुनाव में भी 4 घंटे तक पुलिस ही हमसे जूझती रही, और हमारे कैंट में हमारे सामने कोई विपक्ष नहीं है, केवल हम तो पुलिस से ही जूझना पड़ता है हमको। अपनी सरकार में पुलिस से, सरकार नहीं, पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस तो पुलिस है। वही पुलिस तो दूसरी गवर्नमेंट की में होती है, वही पुलिस हमारी में होती है। तो पुलिस का तो अपना नियम चलता है, उनको जो करना है वो करना है। जी हाँ, दिल खोलकर बेबाक बातचीत, और ये बातचीत चुनावी विश्लेषण पर है, और चुनावी विश्लेषण बताता है कि अमित अग्रवाल कैंट विधायक का होमवर्क लाजवाब है, और कैंट विधायक अमित अग्रवाल से दिल खोलकर बात करेंगे अपने निष्पक्ष विश्लेषण में। यह उसका एक छोटा सा रूप है।